हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश ज्ञान की तारीफ़ पर। दोस्तों, आज हम हमारा नोवेल का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्राइड एंड प्रेजुडाइज, जिसे लिखा है जैन ऑस्टिन ने। ये 1813 में पब्लिश्ड हुआ था और यह एक रोमांटिक फिक्शन है। रोमांटिक इसलिए क्योंकि ये रोमांस से भरपूर है। दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी वीडियोस हैं मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, फिक्शन की शुरुआत करते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडाइज, इसे लिखा था जैन ऑस्टिन ने 1813। ये एक रोमांटिक फिक्शन है और इसे नोवेल ऑफ मैनर भी कहा जाता है। इसके दो मेन कैरेक्टर हैं, डर्सी और एलिजाबेथ। डर्सी एक हीरो है और एलिजाबेथ हीरोइन। हाँ, इसमें एक विलन भी होता है, वेखम। दोस्तों, फिक्शन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। 19वीं सेंचुरी 19वीं शताब्दी में हेडफोर्डशायर में लॉन्गबर्न शहर में एक गांव होता है मेरीटन। वहाँ एक बीनेट फैमिली रहती है। बीनेट फैमिली में मिस्टर बीनेट, मिसिस बीनेट और उनकी 5 बेटियाँ। सबसे बड़ी बेटी जैन, दूसरे नंबर में एलिजाबेथ, तीसरे नंबर में मैरी, चौथे में किटी और 5वें में लेडिया। दोस्तों, मिसिस बेनेट को अपनी 5 बेटियों की शादी की बहुत चिंता होती है। वो अपनी बेटियों की शादी बहुत रिच फैमिली में करना चाहती है। तभी एक दिन मिसिस बेनेट को यह पता चलता है कि नीदरफील्ड में, जो कि मेरीटन से बहुत पास में होता है, मिस्टर बिंगले आए हुए हैं जो बहुत रिच हैं। मिसिस बेनेट मिस्टर बेनेट से बोलती है, अजी सुनते हो, आप जाइए ना और मिस्टर बिंगले से मिलकर आइए और उन्हें हमारी बेटियों के बारे में बताना। मिस्टर बिनेट बहुत मजाकिया टाइप के होते हैं। वो मजाक में बोलते हैं, हाँ हाँ, यहीं से लेटर लिख देता हूँ ना और जैन से शादी के लिए भी बोल देता हूँ। तुम्हारे लिए तो सब आसान है। ठीक है। इसके बाद अगली सुबह मिस्टर बिनेट बिंगले से मिलने पहुंच जाते हैं नीदरफील्ड। मिस्टर बिंगले और बिनेट की आपसी मुलाकात होती है। मिस्टर बिंगले आश्वासन देते हैं कि मिस्टर बिनेट, मैं आपकी बेटियों से मिलने ज़रूर आऊँगा, आप एक पार्टी अरेंज करिए। शाम को मिस्टर बिनेट एक पार्टी अरेंज करते हैं। वहाँ पर उनकी सारी 5 बेटियाँ और मिस्टर बिंगले भी पहुँचते हैं। लेकिन मिस्टर बिंगले उनकी बेटियों से नहीं मिल पाते क्योंकि किसी कारण से उन्हें लंदन वापस जाना होता है। मिस्टर बिंगले मिस्टर बिनेट से बोलते हैं, मिस्टर बिनेट, आप चिंता नहीं करिए, मैं अगली बार जब आऊँगा तो आपकी बेटियों से मिलूँगा। ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगली बार जब मिस्टर बिंगले आते हैं तो अपने साथ अपनी दोनों बहनों को लेकर आते हैं, मिसिस हर्स्ट और मिसिस कैरोलिन, और साथ में लाते हैं डर्सी को, जो फिक्सन का हीरो है। सभी एक दूसरे से मिलते हैं। मिस्टर बिंगले बहुत मिलनसार व्यक्ति होते हैं। इसके बाद वो जैन की तरफ जाते हैं और उससे बात करते हैं और फिर उसके साथ डांस करते हैं। ये देखकर मिसिस बिनेट बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर बिंगले डर्सी के पास जाते हैं। डर्सी से बोलते हैं, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, चलो तुम भी डांस करो, कोई लड़की देख लो यहाँ कोई पसंद आए तो। एक काम करो, जैन की छोटी बहन है एलिजाबेथ, तुम उसके साथ डांस करो और उससे शादी कर लेना। डर्सी बोलता है, अरे क्या बात कर रहे हो, कुछ भी, वो इतनी खूबसूरत भी नहीं है यार, ऐसे कैसे डांस कर लो। ये बात एलिजाबेथ सुन लेती है, उसे बहुत बुरा लगता है। पार्टी ख़त्म होती है। बिनेट फैमिली घर वापस आती है।
मिस्टर बिंगले की बहुत तारीफ होती है, पर डर्सी के व्यवहार से कोई खुश नहीं था। अब जैन को मिस्टर बिंगले पसंद आ जाते हैं। सभी लोग बातें करते हैं। तभी एलिजा और जैन अपने कमरे में आती है। एलिजा अपनी बड़ी बहन जैन से पूछती है, क्या तुम्हें मिस्टर बिंगले पसंद है? उनको ये भी पता था कि मिस्टर बिंगले के पास 1 लाख यूरो हैं और वह एक स्टेट भी खरीदने वाले हैं। मिस्टर बिंगले बहुत सोशल व्यक्ति थे। ये सारी बातें जैन को बहुत अच्छी लगती हैं और जैन उन्हें पसंद करने लगती है। जैन बोलती है, हाँ मुझे तो पसंद है। एलिजा बोलती है, वाह यार, तेरा तो बहुत सही है, बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेती है। अगले दिन मिसेस बेनेट चार्लोट से मिलती है। चार्लोट एलिजाबेथ की सहेली होती है जो पड़ोस में ही रहती है। मिसेस बेनेट चार्लोट से बोलती है, चार्लोट तुम एलिजा को समझाओ ना कि वह डर्सी से शादी कर ले। वह बहुत रिच है, प्राउडी घमंडी है ज़रूर, लेकिन है पैसे वाला। शादी के बाद वह समझदार हो जाएगा। तुम समझाओ ना एलिजाबेथ को। चार्लोट एलिजाबेथ को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एलिजाबेथ उसकी एक बात नहीं सुनती। अब कहीं न कहीं मिस्टर बिंगले की जो बहन होती है, मिसिस कैरोलिन, वह भी डर्सी को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। पार्टी में डर्सी और एलिजा का बर्ताव देखकर वह तो बहुत खुश थी कि चलो मेरा तो रास्ता साफ है। अब एलिजा की बड़ी बहन जैन, उसको एक लेटर मिलता है मिस्टर बिंगले का। मिस्टर बिंगले उससे मिलने के लिए नीदरफील्ड बुलाते हैं। जैन लेटर देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और सबसे ज़्यादा खुश उसकी माँ होती है, मिसिस बेनेट, कि चलो जैन को बिंगले साहब ने याद किया है। जैन अपना पूरा सामान पैक करके नीदरफील्ड पहुंच जाती है मिस्टर बिंगले से मिलने। लेकिन अगली सुबह फिर एक लेटर मिलता है एलिजाबेथ को, जैन का। लेटर में लिखा होता है, एलिजा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तुम मुझे लेने आ जाओ, फिर हम साथ में घर चलेंगे। एलिजा 3 माइल्स चल के नीदरफील्ड पहुंचती है। जब वह पहुंचती है तो बहुत गंदी हो चुकी होती है। मिस्टर बिंगले की जो बहन होती है कैरोलिन, वह एलिजा का बहुत मजाक उड़ाती है क्योंकि वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। जैन और एलिजा जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन मिस्टर बिंगले मना कर देते हैं कि जैन अभी तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, जब तुम ठीक हो जाओगी तब यहाँ से चली जाना। एलिजा को भी वहीं रोक लिया जाता है। शाम को जब डिनर चल रहा होता है तो एलिजा देखती है कि मिस्टर बिंगले जैन का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर बिंगले की जो दोनों बहनें होती है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता। अगले दिन एलिजा एक इवनिंग पार्टी ज्वाइन करती है जो ड्राइंग रूम में होती है। वहाँ पर डर्सी भी होता है। कैरोलिन उनकी चापलूसी करती है और देखती है मिस्टर डर्सी कोई लेटर लिख रहे होते हैं। उनसे बात करने की भी कोशिश करती है। कैरोलिन को इससे जलन होती है कि कहीं मिस्टर डर्सी और एलिजा फिर से बात न करने लग जाएं और उसका बना बनाया खेल न बिगड़ जाए। अगले दिन कैरोलिन मिस्टर डर्सी को घुमाने ले जाती है और एलिजा के बारे में बोलती है, अरे एलिजा ऐसी है वैसी है, उसकी फैमिली भी ऐसी है, एलिजा बहुत घमंडी है, प्राउडी है, ऐसा उसके बारे में बोलती है। पर डर्सी इस पर ध्यान नहीं देता, इग्नोर कर देता है। फिर अगले दिन जैन ठीक हो जाती है और वो भी एक पार्टी ज्वाइन करती है। पार्टी में सभी लोग इकट्ठे होते हैं। मिस्टर डर्सी और एलिजा की कुछ बातें होती हैं। डर्सी और एलिजाबेथ एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं। डर्सी एलिजा से बोलता है, माई गुड ओपिनियन, वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। अगर मेरी कोई अच्छी राय एक बार खो जाती है तो हमेशा के लिए खो जाती है। डर्सी ये भी बोलता है, मेरा दोष यह है कि मैं लोगों के प्रति द्वेष भाव रखता हूँ, तो तुम्हारा दोष यह है कि तुम भी लोगों को अच्छे से नहीं समझ पाती। फिर अगली सुबह जैन अपनी माँ मिसेस बेनेट को एक लेटर लिखती है कि माँ हमें लेने के लिए गाड़ी भेज दो। दोस्तों उस समय
कोई फ़ोन कॉल्स वगैरह नहीं चलते थे, लेटर से ही काम होता था। लेकिन मिसेस बेनेट तो चाहती नहीं थी कि वो घर वापस आए। वो चाहती थी कि जैन वहीं रुके रहे ताकि बिंगले और जैन का प्रेम और बढ़े। मिसेस बेनेट लेटर के माध्यम से मना कर देती है कि बेटा यहाँ कोई गाड़ी है ही नहीं, तुम लोग वहीं रुके रहो अभी। लेकिन जैन मिस्टर बिंगले की गाड़ी लेकर ही आ जाती है। मिसेस बेनेट जैन को देखकर खुश नहीं होती और बोलती है, तुम्हें तो वहीं रुकना था, अभी क्यों आ गई तुम। अब कहानी में एक ट्विस्ट होता है दोस्तों। अब एंट्री होती है मिस्टर कॉलिंस की, जो होते हैं मिसेस बीनेट के कज़न। अब होती है विलन की एंट्री, विकम। मिस्टर विकम रेजिमेंट में होते हैं। जब मिस्टर विकम आते हैं तो पांचों बहनों का ध्यान उनकी तरफ खिंच जाता है। मिस्टर डर्सी और मिस्टर बिंगले भी वहाँ आते हैं, पर डर्सी विकम को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। एलिजाबेथ यह देख लेती है कि डर्सी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है विकम को देखकर। शाम को डिनर पर विकम को भी बुलाया जाता है। एलिजा और विकम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। एलिजा डर्सी के बारे में कुछ पूछती है विकम से और बोलती है, मुझे डर्सी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें डर्सी को कैसे जानते हो? विकम बोलता है, मेरे पिताजी डर्सी के पिताजी के यहाँ पर एम्प्लॉय थे और उसके पिताजी मुझे भी अपना बेटा मानते थे। जब डर्सी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया तब उन्होंने मेरे लिए कुछ पैसे छोड़ दिए थे, लेकिन डर्सी मुझसे बहुत जलता था तो उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिए। उसकी बहन भी बहुत घमंडी है, बिल्कुल डर्सी के जैसे। और लेडी कैथरीन जो उसकी आंट है, डर्सी की शादी उसकी बेटी से करवाना चाहती है। अब विकम भी अपना रास्ता साफ कर रहा था, कहीं ना कहीं वो भी एलिजा से शादी करना चाह रहा था। तो वो सब डर्सी के बारे में झूठ बोल रहा था क्योंकि ये सब कुछ बनावटी कहानियाँ थी, पर एलिजा इन सब पर विश्वास कर लेती है। अब एलिजा जैन से बोलती है, अरे यार ये डर्सी तो बहुत बेकार आदमी है, मुझे विकम ने सब बता दिया। वो सही बोल रहा है एकदम, उसके चेहरे पे तो सच्चाई दिख रही थी। मैं तो डर्सी को जितना समझती थी वह तो उससे वह बड़ा बेकार आदमी है। जैन बोलती है एलिजा से, एलिजा तू जो समझ रही है ना वो कुछ भी नहीं है, तुझे गलत फहमी हो रही है, वह वैसा लड़का नहीं है। अब नीदरफील्ड में एक पार्टी होती है। वहाँ लेडी से कोई मतलब नहीं रहता ना किसी लड़के से, वो तो पार्टी इंजॉय करती है, फुल मज़े करती हैं, अलग ही रोल रहता है उनका। और इधर जैन बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि मिस्टर बिंगले वहाँ आने वाले होते हैं। एलिजा विकम को खोजती है। उसकी नज़रें विकम पर होती है कि कहीं से विकम दिख जाता, लेकिन विकम उसे नज़र नहीं आता। वह बहुत उदास हो जाती है। फिर वह डर्सी को ब्लेम करती है कि तुमने ही विकम को कुछ कहा होगा इसलिए वह पार्टी में नहीं आया। डर्सी एलिजा को डांस के लिए बोलता है। वह जैसे तैसे डांस कर तो लेती है, लेकिन साथ में मिस्टर कॉलिंस भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। अरे मतलब वह भी एलिजा के साथ डांस कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना मूवियों में राउंड राउंड कैसे डांस करते हैं, वैसे ही। अगले दिन मिस्टर कॉलिंस एलिजा को घुमाने ले जाते हैं। मिसेस बेनेट भी बोलती है, जाओ एलिजा घूम कर आओ मिस्टर कॉलिंस के साथ में, क्योंकि मिसेस बेनेट चाहती है उनकी बेटी की शादी कैसे भी हो जाए। अब मिस्टर कॉलिंस और एलिजा जब घूमने जाते हैं तो मौका देखकर मिस्टर कॉलिंस एलिजा को प्रपोज कर देते हैं। एलिजा साफ मना कर देती है कि मुझे आपसे कोई शादी नहीं करनी, आप मुझे पसंद ही नहीं हो। मिसेस बेनेट मिस्टर बेनेट से बोलती है, समझाओ अपनी बेटी को, कॉलिंस को भी मना कर दिया, डर्सी को भी मना कर दिया, आखिर चाहती क्या है ये लड़की, किससे शादी करना चाहती है, समझाओ इसको कुछ। अब मिस्टर बेनेट भी नहीं चाहते थे कि मिस्टर कॉलिंस से एलिजा का ब्याह हो,
शादी हो उससे, क्योंकि कॉलिन उतने खास थे नहीं। मिस्टर बीनेट एलिजा से मिलते हैं और बोलते हैं, तूने कॉलिन से शादी की तो मैं तेरा मुंह कभी नहीं देखूंगा, और तूने कॉलिन से शादी नहीं की तो तेरी माँ तेरा मुंह कभी नहीं देखेगी। ये बात सुनकर एलिजा बहुत हंसती है। अब मिस्टर कॉलिन कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि यार एलिजा का मन नहीं है, अब इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, अब कहीं और ध्यान दिया जाए। मिस्टर कॉलिन क्या करते हैं, एलिजाबेथ की जो दोस्त होती है चार्लोट, उस पर डोरी डालने लगते हैं। वो चार्लोट से बात करते हैं और उसे प्रपोज़ करते हैं। चार्लोट मान भी जाती है, क्योंकि मिस्टर कॉलिन एक रिच मैन है और चार्लोट भी चाहती है कि उसकी लाइफ सेट हो जाए, तो उनको मना नहीं करती। अब जैन के पास एक लेटर आता है कैरोलिन बिंगले का, जो होती है बिंगले की बहन, क्योंकि वह भी नहीं चाहती थी कि डर्सी के साथ एलिजा की शादी हो। उस लेटर में लिखा होता है कि हम लोग लंदन वापस जा रहे हैं और 6 महीने तक वापस नहीं आएंगे, और जॉर्जिया डर्सी की बहन होती है जो, वो भी बहुत खुश है। हम लोग सभी साथ में जा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। अब इधर जैन के आंसू नहीं रुक रहे होते। उसको जैसे ही पता चलता कि मिस्टर बिंगले लंदन जा रहे हैं तो वो बहुत रोने लगती है। एलिजा समझती है कि कहीं ये डर्सी की चाल ना हो, और अपनी बहन जैन को समझाती है, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। इधर चार्लोट एलिजा की जो सहेली होती है वह मिस्टर कॉलिन के साथ शादी कर लेती है। चार्लोट एलिजा से बोलती है, मुझे तो अच्छा घर चाहिए भाई, पैसे चाहिए, अच्छा पैसे वाला लड़का चाहिए, तो मैं इनको ना नहीं कर पाई, शादी कर ली मैंने। तुझे नहीं करना तो मत कर, मैंने तो कर ली। अब जैन और एलिजा की एक मौसी होती है जो रहती है लंदन में। वो आती है इनके यहाँ पर और इनका हाल देखती है, हाल बेहाल। जैन की मौसी बोलती है, क्यों चिंता करती है तू, तू एक काम कर, मेरे साथ लंदन चल, तेरा मन बहल जाएगा और वहाँ पर शायद मिस्टर बिंगले से मुलाकात हो जाए। चल, तू लंदन चल मेरे साथ। एलिजा और जैन दोनों उसकी मौसी के साथ लंदन चले जाते हैं। कुछ दिनों तक एलिजा मिस्टर बिंगले को ढूंढने की कोशिश भी करती है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं होता। अब एक दिन लेडी कैथरीन, डर्सी की आंट होती है, वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है अपने नेफ्यू के लिए, कर्नल फिट्स विलियम के लिए। वहाँ पर मुलाकात होती है एलिजा की डर्सी से, और वह डर्सी से मिलकर बोलती है, डर्सी, जैन भी यहाँ हैं, क्या तुम मिस्टर बिंगले को पता बता सकते हो कहाँ पर है वो? जैन बहुत दुखी है, वो मिस्टर बिंगले से एक बार मिलना चाहती है। डर्सी और एलिजा की बहुत नोकझोंक होती है। एलिजा डर्सी से बोलती है, तुमने विक्रम की ज़िंदगी ख़राब कर दी, विंगले को भी चैन से अलग कर दिया, तुमने क्या नहीं किया, और क्या रह गया है, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? अब भाई डर्सी को तो अपने प्यार का इजहार करना था, और वो डर्सी एलिजा को प्रपोज़ कर देता है। ये सब बात पर ध्यान नहीं देता। डर्सी बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एलिजा सोचती है, अब ये चल क्या रहा है, मैं इसको चिल्ला रही हूँ और जो मुझे प्रपोज़ कर रहा है। डर्सी बोलता है, एलिजा, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। डर्सी उसे प्रपोज़ करता है, लेकिन वह वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एलिजा वॉक पर जाती है। डर्सी उसका वही वेट कर रहा होता है। डर्सी एलिजा को एक लेटर देता है। एलिजा लेटर पढ़ती है, उसमें लिखा होता है, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने ही बिंगले को जैन से दूर किया, मैं स्वीकारता हूँ। मैंने ही नहीं बताया
कि जैन लंदन में है। उसने यह भी बताया कि विक्रम के पिताजी मेरे पिताजी के यहाँ एम्प्लॉय थे और मेरे पिताजी विक्रम के लिए बहुत सारा पैसा छोड़ कर गए थे ताकि वह आगे की पढ़ाई कर सके। पर विक्रम ने उन पैसों से पार्टी कर लिया, सारे पैसे पार्टी में लगा दिए। और जब वह मुझसे फिर पैसे मांगने आया तो मैंने उसे पैसे देने से साफ मना कर दिया और उसने बदला लेने के लिए जॉर्जिया को भगा लिया। जॉर्जिया डर्सी की बहन है, ठीक है ना। जैसे तैसे मैंने जॉर्जिया को खोजा और उससे अलग किया। वह इसी बात को लेकर मुझसे गुस्सा है। एलिजा सोचती है क्या डर्सी सही बोल रहा है, क्या उसकी बातें सही होगी। फिर एलिजा को कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, इस बार डर्सी सही बोल रहा है, वह झूठी कहानी नहीं सुना रहा। एलिजा को खुद पर शर्म आने लगती है कि मैंने विक्रम की बातों पर ध्यान दिया, उसकी बातें सुनी और डर्सी को कितना गलत समझा। एलिजाबेथ के मन में डर्सी के लिए प्यार उमड़ जाता है। अब उससे प्यार करने लगती है। एलिजा सोचती है अब मैं डर्सी से कैसे बात करूँगी, क्या वह मेरी बात सुनेगा। बहुत सोचने लगती है एलिजा। इसके बाद जैन और एलिजा वापस लैंडबर्ग आ जाते हैं। उनकी सबसे छोटी बहन जो होती है लेडिया, वह उनसे कहती है अरे मैं तो रेजिमेंट जा रही हूँ विक्रम से मिलने, आप लोग चलोगे क्या। एलिजाबेथ ये बात सुनकर बहुत गुस्सा करती है, बोलती नहीं हमें नहीं जाना, तुझे जाना है तो जा। लेडिया अकेली ही विक्रम से मिलने रेजिमेंट चली जाती है। एलिजा अपनी माँ मिसेस बेनेट से बोलती है आप लोग पागल हो गए हो क्या, लेडिया को क्यों भेजा वहाँ पर विक्रम के पास, वो कितना बेकार आदमी है आप लोगों को पता है क्या। मुझे डर्सी ने सब बता दिया है। लेकिन कोई एलिजा की बात पर विश्वास ही नहीं करता। अब एलिजाबेथ अपने अंकल के साथ, गार्डिनर अंकल के साथ पम्बरली जाती है। वहाँ जाकर सोचती है कि जब मैं डर्सी से शादी करूँगी तो यहाँ रहूँगी, ये मेरा घर होगा, मैं बहुत खुश होंगी, ये सपने सोचती है, देखती है वो। अब एलिजाबेथ को एक लेटर मिलता है लेडिया और विक्रम का। उस लेटर में लिखा रहता है कि लेडिया विक्रम के साथ भाग गई है। लेडिया तो बहुत खुश थी क्योंकि उसे विक्रम से शादी करना था, लेकिन लेडिया को ये पता नहीं था कि विक्रम धोखेबाज है। एलिजा ये बात अच्छे से जानती थी क्योंकि उसने भी डर्सी की बहन के साथ पहले भी ये किया था। वो सब ये पैसे के लिए कर रहा था। वह उसे भगाकर लंदन ले गया, लेकिन डर्सी को जैसे ये पता चला वह उसे बचाने के लिए गया लेडिया को। उसने विक्रम से बोला तुम ये सब क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें पैसे दिए ये बात किसी को मत बताना। ये बात गार्डिनर अच्छे से जानते थे। जब एलिजा को ये बात पता चली कि डर्सी लंदन गया है लेडिया और विक्रम के पीछे, तो एलिजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो बहुत गुस्सा करने लगी। गार्डिनर ने ये बात समझाई एलिजा को, कन्विंस किया कि डर्सी लेडिया को बचाने के लिए गया है और विक्रम पैसे मांग रहा था तो उसने खुद के पैसे भी दिए। जब ये बात एलिजा को पता चली तो एलिजा के मन में उसके लिए फिर से प्यार उमड़ गया। अब बेनेट फैमिली को मिस्टर बिंगले का नीदरफील्ड आने का पता चला कि मिस्टर बिंगले नीदरफील्ड आ रहे हैं। उन्होंने मिस्टर बिंगले का बहुत अच्छे से स्वागत किया। मिस्टर बिंगले ने कहा कि मैं जैन से शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद डर्सी भी आया। डर्सी ने भी मिस्टर बेनेट से बोला कि मैं एलिजाबेथ से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन बेनेट को लगा कि यार ये दोनों तो बहुत झगड़ालू हैं, बहुत झगड़ते हैं, पसंद नहीं करते एक दूसरे को, फिर शादी कैसे कर रहे हैं।
मिस्टर डर्सी ने समझाया कि हाँ, हम लोग पहले झगड़ते थे, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब करने लगे हैं। एलिजाबेथ ने जैसे ही डर्सी को देखा, दोनों एक दूसरे को गले लगाए, दोनों ने एक दूसरे को कन्विंस किया, बहुत खुश थे। एलिजाबेथ ने डर्सी से माफ़ी मांगी और डर्सी ने भी, और दोनों ने शादी कर ली। तो दोस्तों, ये था आपका फिक्शन प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये था रोमांस से भरपूर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके कुछ MCQs मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। थैंक यू।